जादुई पेड़ गांव मीडोवेल के पास एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमय पेड़ खड़ा था। लोग उसे विस्परिंग ट्री कहते थे। यह पेड़ अपनी सुनहरी पत्तियों और अनोखी चमक के लिए मशहूर था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ के पास जाना खतरनाक है। कई डरावनी कहानियां इस पेड़ से जुड़ी थीं। अयान, जो एक जिज्ञासु और निडर लड़का था, इन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। एक दिन उसकी पतंग उड़ते उड़ते जंगल के अंदर चली गई और उसी पेड़ की शाखाओं में उलझ गई। अयान ने ठान लिया कि वह अपनी पतंग लेकर ही लौटेगा। जब अयान पेड़ के पास पहुंचा और पतंग निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी पेड़ की गहरी और भारी आवाज सुनाई दी। अयान, पेड़ बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अयान हैरान होकर पीछे हट गया। डर और उत्सुकता के मिश्रण से वह बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? पेड़ ने कहा, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं, लेकिन अब जंगल खतरे में है। एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है जो पेड़ों और पौधों को नष्ट कर रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अयान ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? पेड़ ने समझाया, इस बीमारी को रोकने के लिए 3 जादुई चीजों की जरूरत है। सिल्वर लीफ, क्रिस्टल ड्यू ड्रॉप और स्टार मशरूम। लेकिन यह आसान नहीं होगा। इन चीजों को पाने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अयान अकेले यह काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने दोस्तों जारा और कबीर से मदद मांगी। तीनों दोस्तों ने साहस के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू की। पहला काम था सिल्वर लीफ को खोजना। यह सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। अयान पेड़ पर चढ़ा। तेज हवा और कांपती शाखाओं के बावजूद अयान ने पत्ता तोड़ लिया। अगला काम था क्रिस्टल ड्यू ड्रॉप लाना, जो एक गुप्त गुफा के अंदर था। लेकिन गुफा के पास पहुंचने के लिए उन्हें तेज बारिश और कीचड़ भरे रास्ते को पार करना पड़ा। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां अंधेरा और ठंड थी। झारा की टॉर्च की रोशनी में उन्हें क्रिस्टल ड्यू ड्रॉप मिला, जो एक पत्थर पर टपक रही बूंद की तरह चमक रहा था। अब बिया का बारी थी सबसे कठिन काम की, स्टार मशरूम को ढूंढने की। यह मशरूम एक चमकती हुई गुफा में था, जिसकी रखवाली एक चालाक लोमड़ी कर रही थी। लोमड़ी ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें मशरूम लेने दूंगी। लोमड़ी ने पूछा, मैं ऐसी चीज हूं जो हमेशा बढ़ती है लेकिन जिंदा नहीं हूं। मैं सांस नहीं लेती लेकिन मुझे हवा चाहिए। मैं क्या हूं? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आग है। लोमड़ी खुश हुई और उन्हें मशरूम लेने दिया। जब तीनों बच्चे सभी चीजें लेकर वापस विस्परिंग ट्री के पास पहुंचे तो पेड़ ने उन वस्तुओं को अपने जादुई ऊर्जा से जोड़ दिया। पेड़ से सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। धीरे धीरे सारे पौधे और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और जंगल जीवित हो उठा। पेड़ ने बच्चों का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने इस जंगल को बचा लिया। अब यह हमेशा तुम्हारा आरणी रहेगा। गांव लौटकर अयान, झारा और कबीर को हीरो की तरह सम्मानित किया गया। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है। विस्परिंग ट्री अब भी खड़ा है, हर आने जाने वाले को उन 3 बहादुर दोस्तों की कहानी सुनाने के लिए।